ज्यादा बड़ा क्योंकि लोगों की सीएचए का क्या होगा, कोरोना होगा। और इसलिए इस पर हम बात करेंगे क्योंकि वो इशू तो चलता रह तक तो और चलेगा कि सीएम कौन बनेगा। जहां तक है वहां तक ये बात तो तय है कि सचिन पायलट नहीं बनेंगे और गहलोत साहब ही रहेंगे। ऐसा अभी का क्या होगा, सुजीत जी से पूछते हैं। सुजीत जी, क्या चल रहा है? आपने कहा था, अल्टीमेटम दिया था सरकार को, क्या हुआ उस इशू का? सुजीत जी, बटन दबा के बात कीजिए। हाँ, एक बार और दबाइए बटन। जी भूपेंद्र जी, मैं अपनी बात रखूं या सुजीत जी रखना चाहते हैं? सुजीत जी, आपका स्वागत है, आप अपनी बात रखें इसके बाद में। हाँ जी, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? देख पा रही हूँ कि राजस्थान में राजनीति भी गर्मा गर्मी उसकी भी चल रही है कि कौन बनेगा सीएम, कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा राजस्थान से। वो तो एक अलग मैटर आ गया, वो राज गया। लेकिन दूसरा तरफ आप देखिएगा, राजस्थान में कुछ चीजें जो अभी मैं देख पा रही हूँ निकल के आ रही है कि सबसे बड़ी सीएचए का अभी जो मुद्दा है बहुत वहां गरमाया हुआ है, बहुत प्रदर्शन चल रहा है लगातार। अब आप सोचिए कि ये सीएचए क्या है, जो कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती हुई थी राजस्थान में कोरोना काल के समय में। तो राजस्थान में कहीं ना कहीं मेडिकल जो स्टाफ था कमी थी और उस समय आपूर्ति करने के लिए वहां जो एक औपचारिकता के तहत इन लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था। एक प्रेस विज्ञप्ति पेपर में निकली हुई थी कि 28,000 कोरोना वॉरियर्स उस समय उनको चाहिए था। तो प्रेस विज्ञप्ति जो निकली उसके तहत वहां लोगों ने अप्लाई किया जिन्होंने भी नर्सिंग कोर्स कर रखा था, जीएनएम कोर्स कर रखा था। अब उन्होंने जब अप्लाई किया तो एक तरीके से पूरी तरीके से जो एक भर्ती की प्रक्रिया होती उसी के तहत 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर उन लोगों को लिया गया था, 28,000 कोरोना वॉरियर्स को। अब होता क्या है कि मापदंड जो भर्ती के होते हैं उसी औपचारिकता के तहत पर वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री थी और सीएमओ थे और जो भी सारा तरीके से औपचारिकता करते हुए एक इनसे स्टैम्प पेपर पर बैंड भी भरा लिया गया है। बैंड जो होता है कि 3 महीने जब तक कोरोना काल में ये आप रहेंगे कोविड स्वास्थ्य सहायक, उस समय ना कोई आपकी ड्यूटी कहीं ज्वाइन कर सकते हैं और ना कोई कोर्स कर सकते हैं। तो उन लोगों ने जो भी इन लोगों ने ज्वाइन किया है, मैंने उनका दर्द और पीड़ा सुनी है बड़ी करीब से। लड़के भी थे, लड़कियां लड़की और सारे अंडर 30 ईयर ओल्ड हैं जो भी नर्सिंग का कोर्स किए हुए हैं। उनकी भर्ती हो जाती है और वो 3 महीने उस समय कोरोना काल के समय हम लोग क्या कहते थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो सभी कितना वॉरियर्स के लिए माला आते तो होता समय ये फ्रंट लाइन वॉरियर थे हमारे, और हम सब उनके हमेशा मतलब उस समय क्या हमेशा ही कृतज्ञ रहेंगे कि इतना बड़ा उन्होंने योगदान दिया था। लेकिन आज की पीड़ा उनकी क्या है कि कोई सुनने वाला नहीं। 3 महीने तो उन्होंने अपनी जान पर खेल कर वहां सेवा की जनता की। जब एक समय था कि हम लोग किसी को छू, क्यों नहीं हमारी माँ हो, क्यों नहीं हमारा बेटा हो, फिर भी वो परहेज बरतते थे कि हम उसको छुएंगे नहीं। इस समय कहीं हम भी कोरोना पीड़ित ना। लेकिन इन लोगों ने बेचारों ने पहन के किस तरीके से कोरोना काल में सेवा भाव से सेवा, क्योंकि राजस्थान उस समय जरूरत थी और नंबर 1 पर राजस्थान ने काम किया जो ये कोरोना वॉरियर्स भर्ती हुए थे, इन्होंने अपनी जान पर खेल कर राजस्थान गवर्नमेंट को अपनी सेवा दी थी। आज की डेट में उनकी पीड़ा ये है कि उनको 3 महीने के लिए कहा गया, फिर 3 महीने का एक्सटेंशन किया। ये देखिए, अपॉइंटमेंट में जो बॉन्ड भरा गया था 3 महीने के लिए कि आप 3 महीने कोरोना काल में आपकी ये सेवा, और एक वेतनमान रखा गया था 7,900। अब 3 महीने जब हो जाता पूरा, फिर गवर्नमेंट को नीड है, उसने एक्सटेंशन 3 महीने का कर दिया। फिर 3 महीने पूरे होते हैं, फिर उनका 3 महीने एक्सटेंशन कर दिया। ऐसे करके उन कोरोना वॉरियर से इन्होंने लगातार 9 महीने 10 महीने काम लिया।
आप समझिए, इनसे काम लिया। उस समय में जितने भी कोरोना वॉरियर्स हमारी बहनें थी या भाई थे, उन्होंने कहीं भी पहले एम्प्लॉयमेंट इनका था, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में कोई भी वो लोग बोलते जॉब कर रहे थे, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसे सैलरी मिल रही थी। लेकिन यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट ने इनसे 10 महीने कार्य कराया, उसमें जी वो वैक्सीनेशन के लिए भी सोचिए कि अपनी जेब से पैसे डाल के पेट्रोल भरा के उन्होंने वैक्सीनेशन कराने गए, दिया गया। लेकिन उस बीच में उन्होंने अगर मलेरिया भी ऐसे जो हुआ या ओटी से रिलेटेड काम, उनसे हर तरीके के कार्य लिए, जहां उनकी ड्यूटी लगवानी थी वहां लगवाया। आज तक उनको एक भी रुपए का वेतन नहीं मिला। उसमें कई लोग क्या हुआ, अभी लास्ट 2012 में उनको निष्कासित कर दिया गया, जितने भी 28,000 को। अब उनमें से उन लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया, कई ने तो सुसाइड किया, कई अभी भी इतना उनका मानसिक संतुलन खराब है कि मैं उनसे डायरेक्ट जुड़ी हूँ, वो लोग बोलते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा। 4-5 बहनों ने भी सुसाइड किया है। 90 दिन उन्होंने लगातार धरना किया है। धरना में क्या हुआ कि कुछ बहन प्रेग्नेंट थी, जो कि भूखी प्यासी थी, धूप में बैठी थी, उनका अवार्ड भी हुआ। आप सोचिए, उनकी सुनने वाली पीड़ा बहुत चैनल गए, उनकी आवाज पहुंचाने की कोशिश गई ऊपर तक, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी, उनके साथ कोई न्याय नहीं हुआ। आज भी वो बेचारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया से अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट कोई सुझाव मतलब नहीं इसमें अपडेट है। देखो, 5 हमने अल्टीमेटम दिया था 15 दिन का सरकार को, 22 सितंबर तक कुछ ना हुआ तो हम विधानसभा गराज करेंगे। 22 तारीख को हम शहीद समाज पर इकट्ठे और विधानसभा गराज के लिए तो राज्य सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरिया वार्ता के लिए गए, हमारा डेलीगेशन गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वित्त सचिव राजस्थान अखिल अरोड़ा जी से बात की। उन्होंने कहा कि आपका काम हुआ है, 1-2 दिन में आपकी घोषणा हो जाएगी। तो आज इस बात को 30 तारीख को भी 8 दिन बीत गए। कल हमारे साथी दोबारा फिर चिकित्सा विभाग के शासन सचिव डॉक्टर पृथ्वी से मिले थे। उन्होंने कहा भी आपका कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा भी मंत्री ने कहा था तो आपका तो की बात का यह कहना था कि ये बात मंत्री से पूछते, मंत्री झूठ बोल सकता है। सरकार के ऑफिसर कह रहे हैं मंत्री झूठ बोल सकता है। क्या आगे की क्या स्थिति है? आंदोलन आप कर रहे थे, अभी तो इस वक्त सरकार खुद अपने अंदरूनी मसलों में उलझ रही है, क्योंकि उनको सीएम का मामला चल रहा है, आपने देखा ही होगा। तो अभी क्या स्थिति है फिर आपके आंदोलन की? देखो, आगे की स्थिति अब हमें यही नहीं पता कि राज्य में सरकार कौन है, कौन मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो सोनिया गांधी के घुटनों में लेटा हुआ है दिल्ली जाके, तो हम किससे मांग करें? तो अब आगे प्लान करते हैं, पता लगे कौन मुख्यमंत्री बनता है, सरकार रहती भी है, इनकी नहीं रहती। कोई तो रणनीति बनी होगी। क्या रणनीति आगे की आपकी? मान लीजिए अभी ये एक हफ्ते तक और चल रहा है। बोलिए। जयपुर द्वारा धरना लगाएंगे, जब ये हमारे गांवों में शहरों में वोट मांगने आएंगे, हो सकता है मध्यावधि चुनाव हो जाए, सरकार गिर जाए, तो इनको जूतों की माला पहनाएंगे और इन पर इनका मुंह काला करेंगे। नहीं, पर ये तो हल नहीं है ना समस्या का। लेकिन लिया उन्होंने 28,000। आप सोचिए, आपको नीट तो 9,000 ही आपके पास वैकेंसी थी, लेकिन 28,000 आपने अपॉइंट कर लिए। अब आपके कुछ भी कहने से या मुंह करने से काम नहीं चलेगा। अल्टीमेटली उन बच्चों का भविष्य दांव पर लग चुका है। सरकार को कोई ना कोई फैसला जरूर लेना पड़ेगा, नहीं तो वो आज उनकी जो मानसिक स्थिति है बहुत ही खराब है। कोई सुसाइड करने को तैयार, कोई पारिवारिक कलह है, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल थे और कहीं ना कहीं किसी की फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है, मैरिड है, उनका घर कैसे चलेगा। इवन देन जिन लोगों ने सुसाइड किया है, कम से कम उनके फैमिलीज को, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ मुआवजा भी देना चाहिए,